इस समय बागेश्वर धाम सरकार बड़े चर्चा का विषय बने हुए हैं। दतिया में भी उन्होंने कथा की है, लाखों की भीड़ देखने को मिली। क्या कहना चाहेंगे बागेश्वर सरकार के बारे में? बागेश्वर बालाजी का नाम लेते हैं वो। जो बागेश्वर धाम महाराज जी का आजकल जो नाम चल रहा है, उनको पूरे भारत में नहीं विश्व में भी लोग जान रहे हैं। और अभी लंदन में भी वो जब गए तो वहाँ सदन में भी जिन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया, तो उनके विषय में ज़्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। टिप्पणियाँ तो होती ही रहती हैं जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, लेकिन ये प्रसन्नता की बात है कि हमारे बुंदेलखंड से हैं और सनातन धर्म को मानने वाले हैं, राष्ट्र प्रेमी हैं, भक्त हैं, हनुमान जी की प्रेरणा से वो सब काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अभी एक अपील भी की है कि घर घर धर्म पताका लगाना चाहिए, बागेश्वर बालाजी को विराजमान करना चाहिए। हर हिंदू को ये करना चाहिए क्या? बिल्कुल। देखिए, हम लोग इस देश में रहते हैं, इस देश की माटी से निकले अन्न को खाते हैं और हमारे सनातन धर्म की सबसे सुंदर बात यही है कि वसुदेव कुटुंबकम की भावना को हम लोग जीते हैं। केवल हम दो, हमारे दो नहीं, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है और जहाँ जहाँ सनातनी है सभी को ध्वजा फहरानी चाहिए और इस बात का सभी को संदेश देना चाहिए कि हम लोग जाति वाति में नहीं बटे हैं, हम लोग हिंदू हैं, सनातनी हैं और हम सभी भाई बहन एक हैं। दीदी, भारतीय जनता पार्टी या फिर कहेंगे देश के प्रधानमंत्री की तरफ से एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, घर घर तिरंगा पहुंचाया जा रहा है, किस प्रकार से आप देख रही हैं? घर घर तिरंगा पहुंचाया जा रहा है, बहुत अच्छा है। इसमें मैं केवल यही कहूँगी कि अब लोग कहते हैं कि इस देश ने मेरे लिए क्या किया, बल्कि ये पूछिए आपने इस देश के लिए क्या किया। बहुत बड़ा बड़ा पद मिले तब आप कोई सेवा करें, नहीं, छोटी छोटी सेवा करके भी आप राष्ट्र की, देश की सेवा कर सकते हैं। घर घर तिरंगा जरूर फहराएं, अपनी ध्वजा को फहराएं, अपनी संस्कृति को जानें, भारतीय संस्कार से जुड़ें। दीदी, आप बुंदेलखंड से हैं, बुंदेलखंड के बारे में क्या कहेंगी? और दूसरी चीज, इतने के बड़े बड़े संत भय हैंगे, उनके बारे में क्या कहें? और नए संत आ गए, उनके बारे में क्या कहना चाह रही? देखिए, बुंदेलखंड की माटी चंदन है। यहाँ एक से एक दिग्गज संत महात्मा, एक से एक साध्वियाँ और एक से एक योद्धा निकली हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को सभी जानते हैं। बुंदेलो हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ऐसी हमारी रानी लक्ष्मीबाई जी हुई और बड़े बड़े संत महात्मा आज भी विराजमान है, जैसे कि भी आपने बागेश्वर जी का नाम लिया और मल्लू पीठाधीश्वर हैं, इत्यादि बहुत सारे संत हैं, महंत हैं, महामंडलेश्वर हैं, जो बुंदेलखंड की माटी से होकर पूरे विश्व में सनातन धर्म की ध्वजा को फहरा रहे हैं। और इतना ही नहीं, सबसे ज़्यादा देश को स्वतंत्र करने में हमारे बुंदेलखंड के स्वतंत्रता सेनानी ही सबसे आगे थे। और देखिए, बुंदेलखंड में मुझे लगता है सभी तीर्थ यहाँ विराजमान हैं। प्रभु श्री राम भी आए तो चित्रकूट में विराजमान रहे, भगवान श्री कृष्ण भी युद्ध करते करते आए तो यहाँ पर मुचकुंद की गुफा भी है, यहाँ पर रणछोड़ भी है जहाँ प्रभु रण छोड़कर भागे। और ललितपुर के आसपास ही इतने सारे तीर्थ स्थल है। सबसे बड़ा तो यहाँ पे तीर्थ स्थल के साथ साथ हमारा ये डैम है गोविंद सागर मान, जहाँ साइफन लगे हैं और जो वहाँ पूरे विश्व में शायद 2 या 3 ही जगह साइफन है, वो हमारे ललितपुर में भी है। अमजरा घाटी में श्री हनुमान जी विराजमान हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे तीर्थ स्थल है। पूरे जगह घूमिए, लेकिन वृंदावन घूमने के लिए जरूर आइए। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।